अध्यापकों को विशेष आपका ये प्रयास विश्व पुस्तक के लिए बड़े प्रयास से सराहनीय है। आपकी संस्था का नाम दूर तक है, बच्चे यहाँ से बड़ी अच्छी एजुकेशन पा रही है और जो पुस्तक प्रदर्शनी रही है ये दर्शा रही है कि स्कूल का अनुशासन और यहाँ के प्रबंधक जो भी है और लाइब्रेरियन सभी पढ़ाई के पात्र। अफसोस ये है कि मैं आंखों से लाचार पढ़ नहीं पाती, इसलिए पुस्तकों के बारे में क्या कहूँ, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ टाइटलों की पुस्तकें मौजूद हैं। इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो ये स्वाभाविक है कि वह इंग्लिश सीखें। बच्चों को पहली कक्षा नर्सरी से ABCD शुरू की जाती है, जबकि हम लोग पढ़ते थे छठी कक्षा में ABCD। आज के बच्चों का इंग्लिश का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि ये इंटरनेशनल युग है। आज विज्ञान ने दुनिया इतना छोटा कर दिया है कि हर खबर, हर सूचना आपको मोबाइल पर, टीवी पर, इंटरनेट पर सब मिलती रहेगी और जुड़े रहेंगे। लेकिन पुस्तकों का महत्व अलग है। जबकि पुस्तकें दिन पर दिन कम हो रही है, लेखन बच्चों का कम हो रहा है, उसका कारण भी ये विकास, जो वैज्ञानिक विकास है, विकास के साथ उसका दूसरा पहलू निराश हुआ। आज जो बमों का निर्माण इतना हुआ है सब विज्ञान के थे, लेकिन यहाँ हमें लाभ हुआ है, हमें सिर्फ अच्छी चीज़ को ही चुनना है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए और आज की मांग को देखते हुए इंग्लिश भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अफसोस ये है कि आज़ादी की इतनी बात भी हिंदी को इतना ऊंचा नहीं उठाया गया जितना कि इंग्लिश। लेकिन साथ में ये भी कहूँ कि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप दुनिया से नहीं जुड़ सकते, आप कुछ भी नहीं जान सकते। आजकल हर जो ज़रूरत है बच्चों की अंग्रेजी है। अगर वो कहीं आगे पढ़ना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तब भी उनके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो इतनी समय से मैं देख रही हूँ कि ये संस्था बहुत ही सराहनीय काम कर रही है और हमारे बच्चे तीनों उन्नति, कौशल, अवनी कौशल और आदित्य कौशल जो 10th क्लास में यहाँ पढ़ रहा है, जबकि उन्नति आजकल यूके में है और वो अपना ये कोर्स कर रही है, ये इसी MBA कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है ये इसी संस्था की योग्यता है कि यहाँ से पढ़ लिख के बच्चे आगे बढ़े, आगे पढ़ें। और यही मेरी शुभकामनाएं है प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद, उनकी विशेष बाकी सारे स्टाफ को कि इसी प्रकार इस संस्था को दिन पर दिन आगे बढ़ाया जाए, नाम कमाया जाए, इससे भी ज़्यादा और दिन पर दिन आपकी संस्था उन्नति करे। यहाँ से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो जाकर आगे बढ़े, जो देश का भविष्य है वो आप पैदा कर रहे हैं और ये समय की मार के साथ उनका आगे बढ़ना भी बड़ा जरूरी है। तो मेरा ये आशीर्वाद है संस्था का कि ये संस्था दिन दुनिया रात को उन्नति करे और यहाँ के बच्चे आपका नाम रोशन करें। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक मेले के लिए। कल विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाएगा और आज इसकी शुरुआत हुई इस प्रांगण में। और
मैंने महाभारत पढ़ाई तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छी किताब है। मम्मी कहती नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा इससे, महाभारत नहीं पढ़ना। तो ये उनका एक वहम था, लेकिन पिताजी इतने तर्कशील थे, उन्होंने कहा नहीं, अब तो ये महाभारत ही पढ़ेंगे और मैं देखता हूँ कैसे लड़ाई होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी धारणाएँ निर्मूल हुई। हमने जो भी पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, उसको धीरे धीरे सुधारा। जब कॉलेज में +1 में हुए, हम अपने कॉलेज काम करते थे, तो लाइब्रेरी में बैठना हुआ तो किताबें पढ़ते थे। तो एक ऐसे ही हमारे पुरानी जो सीनियर थी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी किताब उठा के पढ़ती रहती है मैम, और ये 3 बजे तक यहाँ बैठी रहती है। तो मैम ने कहा कि कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कुछ पढ़ना। तब पहली बार क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ कि क्या पढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे लोगों के मार्गदर्शन से, अपनों से बड़े जैसे नीलकुमार भारद्वाज मैम हैं, सबकी कृपा रही कि उन किताबों ने दृष्टिकोण बदला जीवन के प्रति, और आज इतनी सकारात्मकता है कि यदि बिल्कुल ही नकारात्मक परिस्थितियाँ भी हो जाए ना, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि मीनाक्षी कहेगी कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और ये आदत में शामिल इसलिए हो गया क्योंकि पुस्तकों ने कहा है कि हारना नहीं, और ये हमें पुस्तकें सिखाती हैं। मुझे याद है मैं जब मोस्टली में जॉब कर रही थी तो यहाँ किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर था, और जब भी बच्चों को लाइब्रेरी ले जाती थी तो मैं अपने लिए एक किताब जरूर शुरू करती। और मुझे पहली बार पाश, अवतार सिंह सिद्धू पाश की बुक यहाँ मिली तो मैं हैरान रह गई थी कि मोस्टली में अवतार सिंह सिद्धू पाश, तो उसकी पंजाबी पुस्तक बेचारा राह नहीं होता, मैं हिंदी अनुवाद यहाँ मुझे मिला, बीच का रास्ता नहीं होता। उसके बाद मैंने हर जगह खोजा लेकिन वो मुझे नहीं मिला, और वो इतना खूबसूरत लगा कि मैंने उसको सैकड़ों बार यहाँ रहते हुए पढ़ा। और मुझे लगता है कि मेरे पुस्तक प्रेम को रोज़ के लिए बढ़ाया, और आज इस पुस्तक मेले को देख के मैं कह सकती हूँ कि यहाँ के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसा स्टाफ, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा प्रगतिवादी सोच वाला एक इनको एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है कि दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश में ये बच्चों को एक राह दिखाते हैं जिसमें पढ़ाई बोझ नहीं लगती। वो खेल खेल में पढ़ते हैं और सीखते हैं, और मेरे ख्याल में जो किताबों को दोस्त बनवा दे उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि सुनील सर ने, सुनील मैम ने ये मुझे सौभाग्य बख्शा। मैं हृदय से आभारी हूँ कि पढ़ने लिखने की परंपरा जारी रहे और ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मेरी शुभकामनाएँ सदा साथ है। जब भी आप आवाज़ लगाएंगे माध्यम मीनाक्षी जी, मुझे आपका हृदय से आभारी है कि आपने अपना इतना समय संस्था को दिया। आपके पुस्तकों के प्रति प्रेम, समय में इतनी अच्छी लेखिका है, इतनी अच्छी कथाएँ लिखती है, कहानियाँ लिखती है, उपन्यास लिखती है। मीनाक्षी जी इतनी अच्छी सुंदर कविताएँ रचती है, उससे इनका जो अंतर्मन है वो रिफ्लेक्ट होता है कि आप कितनी संवेदनशील है, और साहित्य के प्रति आपका जो योगदान है वो इस क्षेत्र के लिए अमूल्य है। आप दोनों ही बच्चों के लिए प्रेरणा का एक व्यक्तित्व है। आज जो भी व्यक्ति दुनिया में वास्तव में सक्सेसफुल है या खुश है, प्रसन्न है, जिसको वास्तव में आनंद की प्राप्ति हुई है, वो पुस्तकों के माध्यम से हुई है, और वो पुस्तकों को अवश्य पढ़ता है, वो हमेशा बुक लवर होता है। तो ये जो हैबिट है जो बच्चों को रियल प्लेजर की ओर ले जाती है, इस हैबिट को डेवलप करना किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, और यही ये उद्देश्य है कि उसी को लेकर यहाँ पर एक नहीं 4 लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश की गई है, और कोशिश यही रहती है कि दुनिया की हर किताब यहाँ उपलब्ध हो। और मेरा हमेशा सभी लाइब्रेरियन से आग्रह रहता है कि कोई ऐसी पुस्तक ना हो जो उपलब्ध ना हो। उसी सिलसिले में शायद पाश के अवतार सिंह सिद्धू पाश जो मेरे में एक बहुत ही मेरी पसंदीदा कवि है। लगभग सभी अच्छे आथर्स की किताबें
संस्था का उद्देश्य रहा है। हमें बाध्यवश अंग्रेजी को ज़्यादा तरजीह देनी पड़ती है। इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं कि हम अपने को समृद्ध नहीं कर पाए। हम उस स्तर की वैज्ञानिक प्रगति नहीं कर पाए कि हम उस स्तर के साहित्य को लिखें या उस स्तर के रिसर्च पेपर्स को लिखें। तो इन सभी विषयों का क्योंकि हम लोग नहीं कर पाए और हमें किसी दूसरी भाषा का की हमारी बाध्यता है उसकी तरफ देनी पड़ रही है और धीरे धीरे वही भाषा दुनिया के अंदर रूल करने लग जाती है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो अंग्रेजी का उपयोग जो कि सभी विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा हो रहा है और उसी के द्वारा हम, क्योंकि भाषा तो एक माध्यम है ज्ञान की प्राप्ति का, तो ज्ञान की प्राप्ति जिस भाषा में अधिक उपलब्ध होगी तो लोग उसी की ओर आकर्षित होंगे। तो यही कारण है कि भारत माध्यवर्ष हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक माँ के साथ जैसा प्रेम होता है तो है ही है, लेकिन हमारी बाध्यता है कि हम पश्चिम की इस भाषा को ग्रहण करें, सीखें, जिससे कि हम पूरी दुनिया में अपने को कहीं भी जाए अपने को सक्षम पाए। यही अभिलाषा है। उसी के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम में हमको ज़्यादा तरजीह देनी पड़ती है। पुस्तकें इस बार लगता है कुछ कम है, पुस्तकें जितनी हों बच्चे उतने अधिक आकर्षित होंगे और विशेषकर साहित्य से जुड़ी पुस्तकें बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो उन्हीं के माध्यम से होता है। अगर बच्चों का मानसिक स्तर आप ऊँचा करना चाहते हैं तो उनको साहित्य के प्रति अभिरुचि आपको पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइब्रेरी में भी आप खुद किताबें पढ़ेंगे तो आप उनको भी बता सकते हैं कि आप ये किताब पढ़ो, क्योंकि मैंने देखा कि लाइब्रेरियंस का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो ज़्यादातर नेगलेक्ट किया जाता है। लेकिन किसी भी संस्था के लिए लाइब्रेरियन प्रिंसिपल से कम नहीं होता, क्योंकि वो प्रेरित करता है, वो बार बार बच्चों को कहता है ये किताब पढ़ो, लेकिन उसको जब खुद भी इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो प्रेरित नहीं कर पाएगा, खाली किताबों को सजाने में ही रहेगा। तो कोशिश करें कि आप भी किताबें पढ़ें और फिर साथ में बच्चों को गाइड करें कि ये किताब नई आई है। बच्चों को तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आपको उनके अंदर में रुचि पैदा करनी होती है, तो वो आप करें। तो सभी लाइब्रेरियंस अगर इस विषय में खाली किताबें रखने से तो कुछ नहीं होगा। आप बच्चे मैं तो इसी में आपकी सक्सेस मानता हूँ कि आपने कितनी किताबें इशू की, तो रजिस्टर में देखता हूँ अक्सर तो कितनी किताबें आपने बच्चे ने हमारे स्कूल के बच्चों ने पढ़ी, वो हमारी सक्सेस है। तो आप फ्यूचर की सक्सेस इसी के द्वारा नापी जाएगी कि आपके कितने बच्चों ने आपकी लाइब्रेरी से किताबें इशू करवाई और उनको पढ़ा। लंबे समय तक किताबें मत इशू करिए, शॉर्ट पीरियड के लिए करिए, रीजनेबल पीरियड के लिए करिए, वापस लीजिए, जिससे कि किताबें सर्कुलेट होती है और सबको पढ़ने लगे। तो आप बताइए पात्र है कि आपने अच्छा आयोजन किया है। पुस्तकों का ये मेरा आता है कि हमारा स्तर दिखाता है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें इसमें। धन्यवाद सबका। सबसे बड़ा आप इस उम्र में लिख रही हैं, अगले महीने नॉवल आ रहा है।